बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने दाल ले ली है और नाप के मैंने मेजरिंग कप के साथ, ये मेजरिंग कप वैसे ये आधा किलो है, ये 2.5 कप बन रही थी मेजरिंग कप के साथ। तो अब मैंने इसको बॉईल कर लिया है सिंपल पानी के अंदर। ये देखिए अच्छी खासी ये गली हुई है, ठीक है। चने की हलवा बनाने में मैंने इसे कुकर में गला दिया है। अब मैं इसको पीसूंगी और पीसने के लिए मैंने ये दूध ले लिया है 1 कप। जिस मेजरिंग कप से मैंने दाल नापी थी वही कप लीजिएगा, एक ही पैमाना रखिएगा जिससे नाप के आप हर चीज़ रख सकें, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको है ना मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए दाल को मैंने पीस लिया और जो मैंने फुल कप भरकर दूध का लिया था, ये देखिए आधे से भी कम, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबल स्पून डाल के करेंगे तो 4 से 5 टेबल स्पून डालिएगा। ये आपकी दाल जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अब मैंने मेजरिंग कप वही, ये मेरे पास दोनों कप सेम एक जैसे हैं, तो ये कप के हिसाब से अब मैं इसमें ऑयल लूँगी। ये देखिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल घी का भी यूज़ कर सकते हैं और घी ही इसके अंदर डालिएगा। हलवा जो है वो घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये गरम नहीं हुआ है तो मैं इसके अंदर दाल ऐड कर रही हूँ। अब ये देखिए, अब इसको घी के साथ भूनेंगे। फिल वक्त मैंने इसमें 1 कप डाला है 2.5 कप दाल के अंदर। अब जब हमें फील होगा कि हमने ऑयल इसमें कम पड़ रहा है तो हम इसके अंदर और ऑयल डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये देखिए हमारी दाल देखिए किस फॉर्म में चली गई, बिल्कुल ये प्लेन आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट और लगेंगे। इसी तरीके से जब तक हम इसको भूनेंगे, जब तक ये ऑयल सेपरेट करे और ये बिल्कुल फोल्ड होना शुरू हो जाए, इतना हम इस दाल को भूनेंगे। ये देखिए, और नॉन स्टिक पैन लीजिएगा ताकि आपका हलवा जो है वो नीचे की तरफ लगे ना। और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि ये तेज़ फ्लेम पे नहीं बनता है। ये देखिए, ये बिल्कुल आप देखो, ये मोटा मोटा सा आपको फील हो रहा होगा। ये देखिए मतलब कि ये हमारा भुनने की तरफ जा रहा है और अब ये थोड़ी देर में ऑयल सेपरेट करेगा। इसको तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए 20 मिनट बनते हुए, 10 मिनट ये और लेगा। ये देखिए हमारा हलवा ऑयल सेपरेट कर रहा है और ये फोल्डिंग की तरफ जा रहा है। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और चीनी मैं उसी कप से मेजर करके डाल रही हूँ और 1.25 कप हम इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं। अब चीनी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी, उसमें भी हमारी दाल थोड़ी सी और भुन जाएगी। अब चीनी के साथ भी मुझे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। अब चीनी ने देखे पानी छोड़ दिया है। अब मैं इस स्टेज पे 1/4 टेबल स्पून जो है इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ मैंने 10 इलायचियाँ लेके, जो हरी इलायची होती है, उसको कूट दिया है। अब इसको इसी के साथ मिक्स करेंगे अच्छा सा एक कलर देने के लिए। अब इस स्टेज पे आके हम 4 से 5 टेबल स्पून और देसी घी यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल जो है हमारे पास 1.25 कप के करीब ऑयल यूज़ हुआ है। मेरे पास कलर थोड़ा डार्क पसंद किया जाता है, आप इसमें जर्दे का रंग थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये मैंने बादाम तकरीबन 15 से 20 बादाम लेके ये कूट लिए थे, थोड़े ये ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ये काजू है ये ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसको ड्राई करने की फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन फ्लेम हमने इसका लो ही रखना है। जैसे ही आपको लगे फोल्डिंग की तरफ जा रहा है हलवा, इतना हमने इसको करना है। ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट होना चाहिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब भरकर पिसा हुआ खोपरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मेरे घर में पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जायका आ जाता है इसका। ये देखिए पैन छोड़ रहा है हलवा, ये देखिए, और ऑयल सेपरेट कर रहा है। 2 मिनट और भूनूंगी क्योंकि हमने इसके अंदर खोपरा डाला है। ये देखिए, ये देखिए ऑयल साइड से आप देख रहे हैं रिलीज़ हो रहा है। बस अब हमने इसको उतार लेना है, बंद करना है फ्लेम। ये देखिए, अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया, हमने डाल लिया। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जितने काजू
पिस्ते बादाम डालें, ये आपके ऊपर है। कुछ मैंने अंदर डाल दिए थे और कुछ मैं इसके अंदर अभी डाल रही हूँ इस तरीके से। और फिर इसको हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद इसके अंदर ही चले जाए। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर काजू, साबुत काजू जो होते हैं वो इस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना काजू बहुत पसंद किए जाते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत पसंद किया जाता है। दैट्स वाई मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आप अपने तरीके से गार्निश कर लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। और उसके बाद अब हम इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा सा दबा के। तो बस अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।